हेलो बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज कैसे किया जाता है। कॉमर्शियल यूज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से व्यवसाय भी किस तरह से किया जाता है। ठीक है। कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। वाइन और एसेटिक एसिड जैसे कि विनेगार जिसको बोलते हैं, ईस्ट को यूज किया जाता है फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अब पूछेगा कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सहायता लिया जाता है? तो क्या बोलिएगा? ईस्ट। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, है ना, प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस। ये फ्रूट जूस वगैरह से क्या किया जाता है? क्रश करके और उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। उसके बाद जो है वाइन का निर्माण होता है ना। वाइन का प्रोडक्शन होता है और लार्ज स्केल पे होता है कॉमर्शियल यूज के लिए। टेक 50 ml बीकर फिल्ड अप 3/4 विथ द वाटर, उसको भर दीजिए। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून शुगर, उसमें चीनी मिला दीजिए 2 से 3 चम्मच एंड एड हाफ ए स्पून ईस्ट पाउडर मिला दीजिए आधा चम्मच एंड शुगर सॉल्यूशन। कीप इट कन्वर्ट इन वार्म प्लेस, 4 से 5 घंटा इसको गर्म जगह पे छोड़ दीजिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, और वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप सूंघिए। तो कैन यू गेट स्मेल? क्या आपको स्मेल मतलब सुगंध आता है आपको? और किस तरह का वो स्मेल है? कहता है दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल। यह स्मेल जो होगा एल्कोहल का होगा। शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। शुगर क्या कर दिया? एल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर दिया शुगर को। ईस्ट ईस्ट क्या किया? शुगर को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। अब देखिए एक प्रोसेस है, कहता है दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इसी शुगर का कन्वर्ट करना अल्कोहल में, ये फर्मेंटेशन कहलाता है। किसके द्वारा? तो ईस्ट के द्वारा जो प्रोसेस है कन्वर्सन का शुगर से अल्कोहल में, इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। लुई पास्चर जो थे ये खोजे थे, डिस्कवर किए थे फर्मेंटेशन प्रोसेस को 1957 में लुई पास्चर फर्मेंटेशन को डिस्कवर किए थे, ये जो प्रोसेस है। ठीक है। कहता है मेडिकल यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल यूज क्या है? व्हेन एवर यू फॉल इल, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स। जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर क्या देते हैं? एंटीबायोटिक टेबलेट्स देते हैं। कैप्सूल एंड इंजेक्शन, या तो कैप्सूल या तो इंजेक्शन। सच एज ऑफ द पेनिसिलिन, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही बना होता है। द सोर्स ऑफ दिज मेडिसिन, ये पेंसिलिन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही सोर्स है। ये दिज मेडिसिन किल एंड स्टॉप ग्रोथ ऑफ द डिजीज एंड कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। क्या कहा कि दिज मेडिसिन, ये जो सारे मेडिसिन है, किल एंड स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाले डिजीज हैं, उसके क्या कर देता है? उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। ये एंटीबायोटिक क्या करता है? उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है एंटीबायोटिक। कहता है दिज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया। आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, फंगी से बनाए जाते हैं, है ना। एस्टायरो स्ट्रिप्टोमाइसिन, एक स्ट्रिप्टोमाइसिन हुआ। टेरा टेरा साइक्लिन हुआ।
एंड इरिथ्रोमाइसिन हुआ आर सम ऑफ द इरिथ्रोमाइसिन हुआ, ये सारा क्या है कि एंटीबायोटिक्स का नाम है। कहता है इन 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन द कल्चरल ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे अलेक्जेंडर साहब, और सडनली ही फाउंड, तभी उसको मिला ए पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड्स, उसको ग्रीन मोल्ड्स का पोर मिला इन वन ऑफ द कल्चरल प्लेट पे। ही ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ मोड्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और वो जो मोड्स को देखे, वो उसमें देखे कि बैक्टीरिया के प्रेजेंस में वो मोड्स प्रिवेंट है, बचा हुआ है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मेनी ऑफ द बैक्टीरिया, और वो क्या कर रहा था, बहुत सारे बैक्टीरिया को खा रहा था, ख़त्म कर रहा था। तो फ्रॉम दिस मोल्ड्स पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, और उसी मोल्ड से पेनिसिलिन बनाया गया। तो इस तरह से अलेक्जेंडर पूछेगा कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, कितना में 1929 में, कितना में 1929 में। कॉमनली नोन द एंटीबायोटिक्स, और कॉमन रूप से जो हम लोग एंटीबायोटिक्स जानते हैं जिसको, विच आर मेड फ्रॉम द फंगी एंड बैक्टीरिया, वो किस चीज़ से बना होता है, फंगी से बना होता है और बैक्टीरिया से बना होता है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये बना होता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, आर यूज टू क्योर द वेराइटी ऑफ डिजीज, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे डिजीज को ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विथ द फीड फीड ऑफ लाइवलीहुड एंड पोल्ट्री, मतलब पोल्ट्री फॉर्म में भी इसको खिलाया जाता है, लाइव स्टॉक को, टू चेक माइक्रो ऑर्बिटल इन्फेक्शन इन द एनिमल, और इससे क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्बिटल इन्फेक्शन को दूर किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, और बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी ठीक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक तभी लेना चाहिए जब क्वालिफाइड डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, है ना। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स, और पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना है प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जितना डॉक्टर दें उतना लेना चाहिए, है ना। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, जब ज़रूरत नहीं होता है, इन रॉन्ग डज, और इट मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, तब क्या होता है कि ड्रग लेस इफेक्टिव हो जाता है। व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर, जब आप बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपके ऊपर जो है ना कोई ड्रग काम ही नहीं करता है, क्योंकि आपका शरीर जो है एंटीबायोटिक की वजह से मतलब इसके अंदर कोई भी मेडिसिन लेने पर वर्क नहीं करता है। कहता है ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, अगर बार बार आप एंटीबायोटिक्स हर चीज़ में लेते हैं तो आपके अंदर में जो बैक्टीरिया है, जो इम्यून सिस्टम है, जो कि रोग से यानी डिजीज से लड़ने में मदद करता है, तो वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है आपके शरीर के अंदर का, वो मर जाता है, और एंटीबॉडीज जो है, जो कि दूसरे डिजीज से हमको लड़ने में सहायता करता है, वो फिर ग्रो होने वो स्टॉप हो जाता है ग्रो करना। कहता है और नॉट इफेक्टिव नहीं होता है अगेंस्ट कोल्ड हुआ या फ्लू हुआ। कहता है दीज आर द कॉज ऑफ वायरस, और ये कारण है होता है वायरस का। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, और किस तरह पेनिसिलिन का खोज हुआ, और मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वैक्सीन एंड हाउ वी यूज इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ इट।
थैंक्स फॉर वाचिंग।